हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने जो वीडियो की थी वो टीजीटी कट ऑफ के बारे में की थी। लोगों ने बहुत सारा उसको प्यार दिया और नेक्स्ट जो डिमांड आई थी वो पीजीटी कट ऑफ के बारे में आई थी, ईएमआरएस पीजीटी कट ऑफ। तो आज हम जानने वाले हैं कि ईएमआरएस में पीजीटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। एक छोटा सा सर्वे किया है, एक बेसिक कैलकुलेशन है और पेपर का जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टीचर हूँ तो थोड़ा टाइम भी कम मिलता है, लेकिन आपके लिए ये सारे एफर्ट मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम में आए थे। आपके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस जो कि 10 मार्क्स की आई थी, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग एबिलिटी के भी 15 क्वेश्चंस, आईसीटी के 15 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस, पेडागोगी के 20 क्वेश्चंस, एनईपी के 10 क्वेश्चंस, टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चंस थे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये था कि आपकी लैंग्वेज जो थी वो 3 लैंग्वेज थी, यानी कि एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज और एक आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज थी। लेकिन इन सभी को आपको क्वालिफाई करना था। ये जो 3 लैंग्वेज हैं इन सभी में कुल मिलाकर आपको 12 मार्क्स लेकर आने थे। यानी कि इन 30 क्वेश्चंस में ओनली आपको 12 मार्क्स लेकर आना है और यदि आपके 12 मार्क्स आ गए तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा, अदरवाइज इसको चेक करने का भी कोई भी मतलब नहीं होगा। यानी कि आपके मार्क्स ही काउंट नहीं किए जाएंगे, चाहे आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आइए, फिर भी आपको आपका जो स्कोर है वो शो नहीं किया जाएगा यदि आपके 12 मार्क्स इसमें नहीं है तो बेसिक चीज़ ये आपको याद रखनी है। इसमें भी आपके 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और एक वो होते हैं जिन्होंने थोड़ी सी कम मेहनत की है। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो हमारा पेपर है, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, ठीक लेवल था, उस हिसाब से यदि हम बात करें कि कोई स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, उसने भी इस एग्ज़ाम में मिनिमम 7 मार्क्स लाया था। यानी कि मैक्सिमम 7 मार्क्स आए थे, क्योंकि आपका जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे मार्क्स कवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में आपके 4 क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने थोड़ी कम तैयारी की थी उसके भी 4 मार्क्स तो आए होंगे। ठीक है, ये बेसिक सी कैलकुलेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, रीजनिंग थोड़ी इजी होती है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो 14 मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि पूरे मार्क्स लेके आते हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एक जनरल कट ऑफ डिसाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी में आपका जो एक स्टूडेंट है वो 8 मार्क्स ला सकता है मिनिमम वाला। ठीक है, इसके आधार पर हम एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताएंगे, आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताने वाले हैं, किसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा। आईसीटी में अगर हम बात करें तो आईसीटी में भी बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और 14 क्वेश्चंस तक, 15 क्वेश्चंस तक भी किए थे। लेकिन एक जो लोएस्ट मार्क है वो आपका 10 क्वेश्चंस तक थे। टीचिंग एप्टीट्यूड यही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड थे, बच्चों को ये बहुत ही टफ लगा था, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसमें हमेशा मार्क्स आपके कम आएंगे और कम आए भी थे। तो इसमें 30 में से अधिकतर लोगों के जो थे वो 20 के आसपास मार्क्स आए थे। कितने? 20 के आसपास बच्चों के मार्क्स आए थे मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ही टफ था। हालांकि 22, 23 भी आए थे, लेकिन जो एक क्राइटेरिया है वो 20 के आसपास ही था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका इसमें भी मिनिमम जो है वो 15 मार्क्स के आसपास या फिर 14 मार्क्स के आसपास भी आए थे। पेडागोगी की अगर हम बात करें तो पेडागोगी में आपके 15 क्वेश्चंस के करीब बच्चों ने ठीक किए थे और इसमें मिनिमम जो है वो 9 क्वेश्चंस बच्चों ने ठीक
कर लिए थे। एनईपी की अगर हम बात करते हैं, एनईपी 2020 से जो क्वेश्चंस आए थे उसमें बच्चों ने 9 क्वेश्चंस के करीब ठीक किए थे और जो मिनिमम मार्क्स थे वो 5 क्वेश्चंस के आसपास थे। यानी कि इस प्रकार से बच्चों ने, जो मैक्सिमम बच्चे हैं इसी कैटेगरी रेंज में आने वाले हैं। लेकिन कट ऑफ कभी ना ही मैक्सिमम से डिसाइड होती है और ना ही मिनिमम से डिसाइड होती है। कट ऑफ जो है, हाँ, जो आपकी कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एवरेज निकाला जाता है और एवरेज से भी कुछ मार्क्स को कम करना होता है, तब आपकी कट ऑफ आती है। हम क्यों कम करते हैं, कितने कम करते हैं, किस लेवल पर आपका एग्जाम होगा, वो सब अभी डिसाइड करेंगे। इन सभी का एवरेज निकालेंगे तो 7 और 4 आपका हो जाएगा 11 और 11 का हो जाएगा 5.5। इसी प्रकार से आपको इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज इसका आएगा 11, इसका आएगा 12 और इसका 17.5, इसका एवरेज आ जाएगा 12, इसका एवरेज आ जाएगा 7। यानी कि टोटल यदि हम बात करें तो इसका जो आपका एवरेज आएगा वो 64 के आसपास आएगा। कितना? 64। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 64 के आसपास रहेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अभी हमने देखा कि एवरेज आया आपका 64, लेकिन 64 आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ और भी चीज़ें थी। और चीज़ें क्या थी? तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव मार्किंग। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, तो मान लीजिए किसी बच्चे के 64 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या उसने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा? जाहिर सी बात है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी किए होंगे, जिसके थ्रू उसकी जो कट ऑफ है, सॉरी उसका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो सकता है? तो कोई भी बच्चा 10 टू 12 या 15 क्वेश्चंस के आसपास गलत कर देता है। इसमें भी मैं मानूं तो लगभग आपके करीब करीब मेरे हिसाब से 6 से 8 नंबर और कम हो सकते हैं। यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो आगे हम देखेंगे क्या हो सकती है। लेस अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस भी थोड़ी सी कम थी, तो ये भी एक फैक्टर बनेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि अब हम जान लेते हैं कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ आपकी जो आएगी वो जानते हैं पहले जनरल, उसके बाद हम जानेंगे EWS, उसके बाद OBC, उसके बाद SC और लास्ट में हम जानेंगे ST। इन सभी की कट ऑफ जानने वाले। जनरल की कट ऑफ अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो ये रहेगी आपकी 55 के आसपास, क्योंकि पेपर आपका थोड़ा सा टफ था। 55 ±2 रह सकती है। जनरल की अगर EWS की अगर हम बात करें तो जनरल को हम UR भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल हम इसको UR ही बोलते हैं। ठीक है, EWS की अगर हम बात करते हैं तो EWS की आपकी कट ऑफ रह सकती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी, बट आपकी 53 ±2 रह सकती है, क्योंकि ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, कोई आपका मेन एग्जाम नहीं है, इसीलिए कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें OBC, तो OBC की आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रहती है, तो इसकी भी आपको याद रखना है 53 ±2 ही रहेगी, या 52 के आसपास रह सकती है, इसीलिए हम 2 नंबर का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। SC की अगर हम बात करें तो SC की कट ऑफ आपकी 50 और ±2 रहेगी, और ST की अगर हम बात करें तो ST की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है? तो मेरे हिसाब से 47 ±2 रह सकती है। तो ये एक हमारा बेसिक कैलकुलेशन था, जो कि टोटली आपके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की डिफिकल्टी पर बेस्ड है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपके 50+ मार्क्स बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट टायर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा नेक्स्ट टायर को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।